अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पावर प्लस न्यूज़ एचटी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान रिदा सुहेल। जीत नाज़रीन, रुक करेंगे आज की अहम तरीन खबरों का। खबर से जंग से चौधरी शौकत अली नुसरत के मुताबिक इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर इनकम टैक्स मोहम्मद वकार अली ने गुज़िश्ता रोज झंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अहदेदारान की दावत पर चैम्बर के दफ्तर आए। इस मौके पर झंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के सदर मोहम्मद नदीम कक्केज़ई, सीनियर नायब सदर राजा शाह ज़ेब और दीगर अहदेदारान ताजरों ने इनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर झंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सेक्रेटरी फारूक चीमा, चैम्बर के मेंबर शेख मोहम्मद फारूक, शेख मकसूद इलाही, इसके अलावा मोहम्मद उमर रामे, इसके अलावा मलिक अजहर और इसके अलावा आपको बताते चलेंगे ताजरों ने शिरकत की। झंग के ताजरों और इसके अलावा इन रेवेन्यू ऑफिसर्स के दरमियान मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर जेर बहस आए। ताजिर हुकूमत की जानिब से हाल ही में बनाए गए पॉइंट ऑफ सेल इसके अलावा POS के कानून पर अपनी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और इस कानून के अमल दरामद में ताजों को पेश आने वाली मुश्किलात से भी आगाह किया। इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर मोहम्मद वकार खान ने कानून के दायरे में रहते हुए ताजों को अपने हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई और कहा कि टैक्स के मामले में किसी ताजिर के साथ कोई इम्तियाजी सलूक रखा जाएगा और ना ही किसी के साथ कोई ज्यादती की जाएगी और झंग चैम्बर में बाहमी रवाबित को मजीद मजबूत करने में अपनी हर मुमकिन कोशिश करेंगे। इस मौके पर मौजूद मेहमानों को झंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर मोहम्मद नदीम कक्केज़ई ने यादगारी शील्ड भी दी। खबर दे टंडोला यार से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर इरफान कायम खानी के मुताबिक टंडोला यार शहर बखेरा शरीफ के नज़दीक गांव नूर मोहम्मद सोलंगी में बासर जमींदार खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। बखेरा शरीफ के नज़दीक गांव नूर मोहम्मद सोलंगी के रहायशियों ने बासर जमींदार अफजल जरवार के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। नूर मोहम्मद सोलंगी, फैज मोहम्मद सोलंगी, मीर मोहम्मद सोलंगी और दीगर ने मीडिया को बताया है कि हमारी ज़रूरी ज़मीन अफजल जरवार कब्जा करना चाहता है। इसके पेश नज़र अफजल जरवार ने हमारे ऊपर झूठे केस दाखिल कराए हैं और जान से मारने की धमकी दे रहा है। उन्होंने मजीद बताया कि बाद से ज़मींदार अफजल जरवार हमारे घरों पर रात के टाइम आकर फायरिंग करता है और हमें हज्जों के हथकंडों से हिरासा करता है। टंडोला की अवाम ने मुतालबा किया है कि कब्जा माफिया बासर जमींदार अफजल जरवार और उसके गुंडे साथियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और इनसे हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। जीत नाज़रीन, अब आपको खबर दें खुशाब से, जहां पे डिप्टी BO चीफ राजा नूरिल्लाही आतिफ के मुताबिक तहसील नूरपुर के मौजा जोड़ कला में 66 kV की ग्रिड स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया गया है। इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खसूसी वफाकी वजीर बराए रियासती और सरहदी अमूर साहबजादा मोहम्मद महबूब सुल्तान थे। वफाकी वजीर ने फीता काटकर और तख्ती की नकाब कुशाई करके ग्रिड स्टेशन का इफ्तिताह किया। चीफ इंजीनियर फेस्को फैसलाबाद शब्बीर अहमद ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि इस मेगा प्रोजेक्ट पर 27 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत आई है और इस प्रोजेक्ट की तकमील से 20 करोड़ रुपए सालाना बचत होगी। इस मौके पर वफाकी वजीर साहबजादा महबूब सुल्तान ने कहा कि इस इलाके के सार्फिन को वोल्टेज की कमी के बायस काफ़ी दुश्वारी का सामना है। यहाँ के बासियों की दरीना मुतालबे पर चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी बराए अमूर खारजा और MNA मलिक मोहम्मद एहसानुल्लाह खान टवाना की काविश से बड़ा मंसूबा शुरू होकर पाए तकमील तक पहुंचा। उन्होंने कहा कि ग्रिड स्टेशन के कयाम से इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सार्फिन मुस्तफीद होंगे। वफाकी वजीर ने कहा कि वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के विजन के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान अपनी महदूद वसाइल के बावजूद अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें बहम पहुँचा रही है। इफ्तिताही तकरीब में ख्यालात का इज़हार करते हुए MNA मलिक एहसानुल्लाह टवाना के फोकल पर्सन मलिक गजनफर वढ़ल और सरदार अली हुसैन खान बलोच ने MNA 94 खुशाब में रिकॉर्ड तरक्याती कामों पर मोहम्मद एहसानुल्लाह टवाना को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। इसके अलावा आपको बताते चलें कि चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तानीज कमेटी जिला खुशाब मलिक ज़ियाउर रहमान टवाना और PTI वर्कर्स भी इस मौके पर मौजूद थे। तकरीब के निज़ामत के फ़राइज़ नामवर कानूनदान मोहम्मद नईम सिद्धू ने बअहसन तरीके से सरअंजाम दिए। जी त्रासीन, अब आपको खबर दें साहिवाल से, जहां पे डायरेक्टर सिविल डिफेंस पंजाब शाहिद हुसैन कल्याणी की हदायत पर साहिवाल के स्कूलों और कॉलेजों में सिविल डिफेंस ट्रेनिंग का सिलसिला जारी है। सिलसिले में गवर्नमेंट इमामिया कॉलेज साहिवाल में इंस्ट्रक्टर गुलाम रब्बानी के तलबा को फायर फाइटिंग की तरबियत और इन्हें आग बुझाने वाले आलात के बारे में आगाही फराहम की और इसकी अहमियत को उजागर किया। ये बात सिविल डिफेंस ऑफिसर जो कि फरीहा जाफर ने एक प्रेस रिलीज में बताई। उन्होंने बताया कि डायरेक्टर सिविल डिफेंस पंजाब की हदायत के मुताबिक रोजाना की बुनियाद पर स्कूल्स कॉलेजेस में ट्रेनिंग्स का इनकाद किया जा रहा है, जिसका मकसद लोगों में हादसात के बारे में आगाही फराहम करना है और हादसे की सूरत में अपने आप को और दूसरों को हादसों से महफूज रखना है। उन्होंने कहा कि तुलबा को चाहिए कि ये ट्रेनिंग अपने घरों में मौजूद दोस्तों तक पहुंचाए ताकि किसी भी किस्म के हादसात की सूरत में अपना दिफा किया जा सके। जीत नाज़रीन, अब आपको खबर दी टंडोला यार से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर इरफान कायम खानी की रिपोर्ट के मुताबिक सुन्नी राब्ता कौंसल जिला टंडोलायार के जेर एहतमाम अजमत पीरान AP पीरान पीर हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के औलिया कराम कॉन्फ्रेंस से प्रोग्राम पुरवकार तकरीब का आगाज कारी सफ़ीउल्लाह खारानी साहब ने तिलावत कलाम पाक से किया। इसके बाद हाफिज मोहम्मद हुज़ैफा करीम साहब ने नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
को नजराना अकीदत पेश किया। इसके बाद मुफ्ती मुजीबुर रहमान साहब ने अपने बयान में पीरान पीस हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह और औलिया कराम की तालीमात बयान की। इस पूर्वकार तकरीब में उलमा कराम, तुलबा, इसके अलावा शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। प्रोग्राम के अख्ताम पर खाने का भी एहतमाम किया गया। इस पूर्वकार तकरीब की निगरानी हाफिज अब्दुल हकीम कुम्हार साहब ने की। ये बाबरकत प्रोग्राम प्रॉपर्टी डीलर गुलाम हुसैन की ताउन से किया गया। प्रोग्राम में सुन्नी राब्ता कौंसिल जिला टंडोल अयार के अहदेदारान, जिनमें हाफिज अदनान कायम खानी, जनरल सेक्रेटरी ताजिर इत्तेहाद टंडोल अयार हाफिज सादुल्ला खान साहब और इसके अलावा दीगर भी मौके पर मौजूद थे। अब आपको खबर दें साहिवाल से, जहां पे आपको बताते चलें कि गो गुराया गो, मुल्क गया तेरा शो गुराया, गो गुराया गो। मास्टर अजीजुल हक गुराया साहिवाल के सहाफत का फजलू बन गया। ताहयात चैम्बर, जो कि आपको बताते चलें कि ताहयात चेयरमैनी का ख्वाब चकनाचूर हो गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुश्तरका कार्रवाई, प्रेस क्लब से हारने वाले ग्रुप की जीत के फ्लैक्स उतार दिए। मास्टर अजीजुल हक गुराया के इक़्तिदार का सूरज का रुख हो गया। सहाफ़ियों के साथ साथ इदारों ने भी मास्टर गुराया के हिमायत याफ्ता सदर को मानने से इनकार कर दिया। होश ठिकाने लगाने के लिए अपनी निगरानी में फ्लैक्स उतरवा कर रद्दी की टोकरी में फेंकवा दिए। सहाफ़ी जाग गया, मास्टर गुराया भाग गया। जीत नाज़रीन, अब आपको खबर देते चले मैप्को विहाड़ी की नाहरी का मुंह बोलता सबूत। अरसा 3 साल से 2 नए पोल बिजली के चक नंबर 97 WB में मौजूद पड़े। जो पोल तब्दील करने वाले हैं वो बिल्कुल नीचे से गले हुए हैं और इन पर ट्रांसफार्मर भी मौजूद है और ये पोल सिर्फ वजन होने की वजह से पोल खड़े हैं, नहीं तो किसी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। वापडा के तमाम मुलाजमीन को बार बार कहने के बावजूद SDO को 10 दफा बताया। एक्सीएन वापडा को भी कई दफा इतला दे चुके हैं। AC विहाड़ी को बताने के बावजूद इन पर कोई अमल दरामद ना हुआ। कुछ दिन पहले का वकवा इस गांव में नीचे से खंबे गले होने की वजह से एक हादसा रोनमा हो चुका है। पोल गिरने की सूरत में एक सब्जी वाली रेडी नीचे आ गई। एक बच्चे के पांव पर पोल गिरा, जानी नुकसान ना हुआ। वापडा मुलाजिमीन को बार बार इत्तला देने के बावजूद कोई काम करने को तैयार नहीं। इसके अलावा जितने घर हैं हर घर 500 रुपए दे तो ठीक, वरना किसी सूरत पोल नहीं लगेगा। वापडा मुलाजिमीन का भी ये कहना है, आपके ठेका नहीं है, हमारी तरफ से कल के मरते आज मर जाओ, हम कुछ नहीं कर सकते। पोल नीचे गले होने की वजह से पोल की तारें नजर आ रही हैं। जब भी वार्डो मुलाजिमीन के पास जाते हैं तो वो लॉलीपॉप देने को तैयार बैठे होते हैं। तनख्वाह लोगों को धोखा देने और लॉलीपॉप देने के लिए लेते हैं। अगर कोई बड़ा सानिया हुआ तो इसके जिम्मेदार वापडा मुलाजिमीन, SDO और XCN और AC वापडा होंगे। बार बार इतला देने के बावजूद हमारे पोलों को कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं है। रुख करेंगे नौशहर फिरोज का, जहां पे आपको आगाह करें ब्यूरो चीफ मोहम्मद अली मलिक के मुताबिक सिंध और वफाकी हुकूमत माजूर कोटे पर अमल करके हम माजूरों को नौकरियां दें। माजूर कोटे पर नौकरी, अशर ज़कात, एहसास कफालत से माजूर वैन की मदद की जाए। जीत नाज़रीन, उन्होंने कहा कि जिके साजन जालसाजी के जरिए अपने मनपसंद अफराद को नवाजना बंद किया जाए। फौरी तौर पर माजूर अफराद के मसाइल हल किए जाए, वरना हम वज़ीर आला हाउस के सामने धरना देंगे। अयाज सोलंकी, नदीम सोलंकी, रहनुमा माजूर फलाही राब्ता कौंसल। खबर दे लाहौर से तीको रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक मांगा मंडी की ताजिर बिरादरी, मोबाइल मार्केट एसोसिएशन, क्लॉथ एसोसिएशन, कॉस्मेटिक एसोसिएशन, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन समेत दीगर समाजी और सियासी तंजीमों ने मांगा मंडी के सीनियर साफी मोहम्मद इलियास पर थाना मांगा मंडी में झूठे मुकदमे पर नामजद करने पर पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। एहतजाजी मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स उठा रखे थे और एहतजाज किया। इस मौके पर तमाम ताजिर तंजीमों के नुमाइंदे करते हुए सरदार आकिल उमर ने कहा कि मांगा मंडी के सहाफ़ी मियां मोहम्मद इलियास पर दी जाने वाली बेबुनियाद FIR पर पुरजोर मजम्मत करती है। CCPO लाहौर, DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर और IG पंजाब से मुतालबा है कि वो इस मामले पर फौरी नोटिस लेकर FIR से सीनियर सहाफ़ी मियां इलियास का नाम फौरी निकालें और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि फौरी निकालने के अहकाम दे। झूठी मनगढ़ंत FIR हक सच की आवाज़ को दबाना नहीं जा सकता। इसके अलावा एहतजाज में ताजी तंजीमों के अलावा मकामी सीनियर सहाफ़ी नुमाइंदों ने भरपूर शिरकत की। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे। जीत नाज़रीन, अब आपको खबर देते चले नौशहर फिरोज से, जहां पे हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। महंगाई का बम अवाम पर गिराकर अवाम से कहा जाता है कि आपने घबराना नहीं। जिसका गुजारा 2 लाख में नहीं होता वो भूख और बदहाली से मरती अवाम को बस आपने घबराना नहीं का दर्श देता है। सैयद हमादुल्लाह शाह, M रमजान मुगल महंगाई, बदमनी, करप्शन, बेरोजगारी के खिलाफ ऑल पार्टीज एक्शन कमेटी की हालानी में रैली। मजीद जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अली मलिक से। जी मोहम्मद अली मलिक, बताइएगा क्या तफसीलात है। जितना अब आपको खबर दें बूरेवाला से, जहां पे शहर मजाफाती सड़कों पर दंदनाती भरती रेत और मिट्टी की ट्रालियों के खिलाफ अहले इलाका ने PI लिंक पुल ब्लॉक कर दिया है। मजीद बता रहे हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ नजाकत अली चौहान। जी नजाकत अली चौहान, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिए हमारे नाज़रीन को। जी बिल्कुल, बूरेवाला तेज रफ्तार
لوڈر ٹریکٹر ٹرالی نے نواحی گاؤں 457 ای بکر حیشی کی جان لے لی۔ زمادران کے خلاف عدم کارروائی پر ورثاء نے اہل علاقہ کے ہمراہ مل کر پی آئی لنک پر روڈ بلاک کر دی۔ مظاہرین نے ٹائر جلا کر احتجاج کرتے ہوئے ٹریفک کی آمد و رفت معطل کر دی۔ ورثاء کا کہنا ہے کہ ہم آنگن دوڑتی ریت اور مٹی کی اڑتی ہوئی ان ٹرالیوں کے خلاف متعدد شکایتیں کی جانے گئی لیکن کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ تھانہ صدر پولیس مبینہ طور پر سجاد کو دینے والے ملزمان کے خلاف کارروائی نہیں کر رہی۔ سجاد گزشتہ روز مزدوری کے لیے جا رہا تھا جب تیز رفتار ٹریکٹر ٹرالی نے اسے کچل کر موت کے گھاٹ اتار ڈالا۔ مظاہرین کی جانب سے پولیس کے خلاف شدید نعرے بازی کی جا رہی ہے۔ خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو خبر دیتے چلیں جھڈو سے قربان علی کی رپورٹ کے مطابق جھڈو الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے پیدائشی ہونٹ اور تالو کٹے بچوں کی سرجری کے لیے ایک روزہ فری میڈیکل کیمپ لگایا گیا ہے۔ کیمپ میں 35 بچوں کو ہونٹ اور تالو کے آپریشن کے داخل کرایا گیا۔ اس موقع پر منعقد مختصر افتتاحی تقریب میں دی اسمائل ہوم کے ڈاکٹر علی امتیاز اور ساجد عباس ڈار نے کہا کہ الخدمت کے تعاون سے دی اسمائل جو کہ ہوم نے سال بھر میں 1200 سے زائد متاثرہ بچوں کے آپریشن کیے جن پر 7 کروڑ سے زائد کے اخراجات آئے۔ روزانہ ہفتے کے دوران میرپور خاص، تھرپارکر، بدین اور ٹنڈو لیار کی اضلاع میں کیمپ لگائے جائیں گے جس میں تمام طبی سہولیات فراہم کی جائیں گی اور مستقبل میں یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ خدمت فاؤنڈیشن جھڈو کے صدر اظہر جمیل ارائی نے خدمت فاؤنڈیشن جھڈو کے فلاحی سرگرمیوں پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ الخدمت اپنی وسعت کے مطابق مختلف شعبوں میں فلاحی خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ اس کے علاوہ صحت، تعلیم، صاف پانی، اس کے علاوہ آرفن کیئر اور کمیونٹی سروسز شامل ہیں۔ اس کے علاوہ بتاتے چلیں اس کے موقع پر دیگر بھی شریک ہوئے اور فاؤنڈیشن اور دی اسمائل ہوم کی فلاح و خدمت کو سراہا اور ڈاکٹر شمشاد علی کو ان کی فلاحی خدمات پر زبردست خراج تحسین بھی پیش کیا گیا۔ اب تک کے لیے بس اتنا ہی۔ مزید تفصیلات اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے پاور پریس نیوز HD۔ میں رضا سہیل، مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔